एक ब्राह्मण रहते थे काशी में, उनके कोई संतान नहीं थी। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा ताकि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? महादेव ने ब्राह्मण से कहा, कैसा बालक चाहिए तुमको? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले, कुपुत्र जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला, फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे? महादेव विश्वेश्वर कहने लगे, लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। तो बोला, ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ। संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगूं लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे पुत्र का फायदा क्या? और सुपुत्र मांगूं तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले, समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही है, जल्दी करो। तो बोले, प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही सही, उस सुख तो पाऊंगा। विश्वेश्वर ने आशीर्वाद दिया और इसी काशी की नगरी में उस विप्र देवता के यहाँ एक तेजस्वी ओजस्वी बिल्कुल भगवान शिव कैसे हैं ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले, जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठ। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके बोले, महाराज महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ। आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। बोले, यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। एक दिन आया और उस गली में महादेव के प्रथम 7 शिष्य सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषि कौन हैं? भगवान शिव के पहले 7 शिष्य हैं। सप्त ऋषि पधारे। जैसे ही सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि हैं, महादेव के शिष्य हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी होती है। और मैंने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते। अब मेरे बालक की जिम्मेवारी आपकी है। 5 साल का ये हो जाए, इसका यदि बाल बाका हुआ तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटूंगा
कि ब्राह्मणों की, ऋषियों की बात मत मानना, ये झूठ बोलते हैं। सप्त ऋषि बोले, इस गली में लेके कौन आया था हमको? ब्राह्मण ने अपने बालक का हाथ ऋषियों के हाथ में दिया, बोले अब इसकी रक्षा आप करो, जब 6 साल का हो जाएगा तब लूंगा वापस। साल में एक वर्ष चिंता में नहीं रह सकता, अब आप इसको संभालो। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के बैठ गए, बोले क्या करें? तब ऋषियों ने विचार किया, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पास चलो, वही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के पास उस बालक को लेकर के गए और जाकर के उस बालक ने प्रणाम किया। और प्रणाम में तो वो इतना निपुण था, लेट करके बिल्कुल दंडवत, डंडे की तरह सीधा होकर के बिल्कुल प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर के फिर दोबारा प्रणाम करता, फिर उठ करके फिर खड़ा होकर फिर दोबारा प्रणाम। उसके प्रणाम को देख करके ब्रह्मा जी इतने मोहित हो गए, इतना छोटा सा बालक 4 वर्ष का क्या अद्भुत प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बोले हमारी बला कटी, अब इनकी जिम्मेवारी है। हंसने लगे सप्तऋषि। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया हंस क्यों रहे हो? बोले काशी के एक ब्राह्मण का बालक है ये, और साक्षात देवादिदेव विश्वनाथ प्रभु ने ये बालक प्रदान किया है, और ये कह करके दिया है कि ये केवल 5 साल जिएगा। 4 साल का हो गया, इसका अंतिम वर्ष चल रहा है। हमने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, तो उसके पिता ने हमको ये बात बताई, हमने ला करके इस बालक को आपसे प्रणाम करा दिया। ब्रह्मा जी बोले, तो तुमने अपनी बला मुझ पर डाल दी, अपनी चिंता मुझ पर डाल दी। बोले तो फिर क्या करते हम, हमसे चिंता सहन नहीं हो रही थी, अब आप ही इसकी रक्षा करो, और यदि आपकी वजह से इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम तीनों लोकों में ढिंडोरा पीटेंगे कि ब्रह्मा के पास शक्ति नहीं है, ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले, बड़े चतुर हो तुम लोग। बोले ये चतुराई इसके पिता से हमको मिली। ब्रह्मा जी बोले, अब तो फिर एक ही उपाय है, स्वयं विश्वनाथ यदि चाहें तो ये बालक जी सकता है। और उस बालक को मैं लेकर के ब्रह्मा सीधे पहुंचे महादेव के पास। उस बालक ने जो दंडवत प्रणाम किया शिव को, बाकी सब तो बैठे बैठे उसका प्रणाम देखते थे, लेकिन महादेव तो उठ करके गए और बालक को हृदय से लगा लिया। बोले बालक चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब महादेव ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए। परंतु ये कैसे संभव होगा? ये बालक आपने ही प्रदान किया है एक ब्राह्मण को, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की आपने बताई थी। महादेव को याद आया, बोले अरे ये तो वो प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, उनका बालक है क्या? बोले हाँ, ये आपने ही तो दिया है, अब आप इसको चिरंजीवी कैसे बनाएंगे? बोले मेरी जिम्मेवारी है, तुम लोगों ने मुझे दी है, तो अब मैं देखता हूं कि यमराज इसका बाल बांका कैसे करता है, और वैसे भी ये मेरा ही है। महादेव ने अपना स्वरूप शिवलिंग उस बालक को प्रदान किया और कहा, बेटा यहाँ काशी गंगा के तट पर बैठो और नित्य प्रातः काल स्नान करके इस पर बिल्व पत्र चढ़ाना, राम राम मंत्र का जाप करना, और कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप करना। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन केवल मेरे इस शिवलिंग पर तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। वो बालक नित्य विश्वनाथ की आज्ञा से उस शिवलिंग की पूजा करने लगा। 5 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, 5 साल का वो बालक जैसे ही हुआ, यमराज प्रकट हो गए। अपनी तलवार से उस बालक के सर में प्रहार करने वाले थे, इतने में ही महादेव का त्रिशूल सामने आ गया। और आकर के महादेव ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु इस बालक का जीवन आज पूर्ण होने वाला है, इसको लेने आया हूं। बोले आपको कैसे पता इसका 5 साल का जीवन है? बोले क्योंकि ये बालक आपने ही उस ब्राह्मण को दिया था और 5 साल की आयु कह करके दिया था, तो मैं तो आपकी बात की रक्षा करने के लिए इस बालक को लेने आया हूं। 5 साल पूरे हो गए, अब इसके जाने का समय हो गया। महादेव बोले इस बालक को उस ब्राह्मण को किसने दिया? यमराज बोले आपने दिया। ये 5 वर्ष जिएगा, ये आज्ञा किसने की? बोले आपने करी। तो बोले तो तुम जानते हो शिव का दिन कितना बड़ा होता है?
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे अनंत कल्प पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ऐसा ब्रह्मा भी अपने अनंत रूप बदल देता है तब महादेव का एक दिन होता है। और ऐसे महादेव ने इसको 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है, तो इसका 5 वर्ष कितना लंबा है तुम अब गणित लगाते रहो। इस सामान्य 5 वर्ष के लिए जीवित नहीं रहेगा, ये महादेव के 5 वर्षों तक जीवित रहेगा। और वही बालक इस काशी में मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, जो आज तक चिरंजीवी है।